हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके, जो कि ज्योग्राफी की जीके है। ज्योग्राफी जीके की सेकंड क्लास है आज हमारी, और इसमें मैं आपको वही 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले जो अगले क्वेश्चन होंगे अपने, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, या कह दीजिए कि प्रतियोगिता जो भी एग्ज़ाम होती है हमारी, उसके लिए कंपटीशन के लिए बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है और फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट अपना यहाँ लिख देंगे अपन, भौतिक भूगोल, और क्लास नंबर अपनी 2 है। और इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है सबसे बड़ी नदी, या कह दीजिए सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी। आपको मैं बता दूं, सबसे लंबी जो नदी है वो है नील नदी। और नील नदी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है मिस्र, आखिरी भाग। आपको ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो नील नदी है, इस नदी की जो लंबाई है वो है, लंबाई आपकी ये लंबाई है इस नदी की, वो है 6,650 किलोमीटर इसका लंबाई है। और ये जो नील नदी है, ये नील नदी पड़ी कैसे? इसका नाम, इस नदी का नील नदी का नाम पड़ने का कारण था यूनानी भाषा। और यूनानी भाषा जो है, इस यूनानी भाषा का एक शब्द है, उसका नाम है नीलॉस। नीलॉस, इस नीलॉस शब्द से ही नील नदी का नाम पड़ा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नील नदी है, ये नील नदी कहाँ से गुजरती है? ये नदी गुजरती है, सबसे पहला जो भाग है वो है युगांडा, ठीक है। इसके बाद में इथोपिया, इसके बाद में सूडान, फिर इसके बाद में आता है मिस्र, ठीक है। इन क्षेत्रों से ये नदी बहती हुई जाती है। तो ये हमारी सबसे लंबी नदी है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पे, लंबी नदी हो गई। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। ये तो लंबी नदी हो गई। देखिए, सबसे बड़ी व चौड़ी नदी। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी जो नदी है, उस नदी का नाम है अमेजन। नाम सुना होगा आपने। ये अमेजन नदी जो है, ये आपके अमेरिका से संबंधित है, ठीक है, अमेरिका। और इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अमेजन जो नदी है, ये अमेरिका के 8 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अमेरिका के 8 देश से गुजरती है। अब वो 8 देशों के नाम मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और वो कौन कौन से क्षेत्र है? एक का नाम है ब्राजील, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्राजील, ठीक है। चलिए, और बोलीविया, बोलीविया, ठीक है। 8 देशों के नाम बताऊंगा अमेरिका के, ठीक है। पेरू, पेरू तट का नाम सुना होगा, पेरू। इसके अलावा आपका एक क्षेत्र का नाम है, देश का नाम एक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और देखिए, कोलंबिया, एक का नाम है वेनेजुएला, नाम सुना होगा आपने। और 2 नाम और गुयाना और सूरीनाम, गुयाना और सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम, ये ऐसे क्षेत्र है जहां से ये अमेजन नदी निकलती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो देखिए, लंबाई जो है, ठीक है, बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है, तो लंबाई की बात करें तो 6,992 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मेन चीज़ तो इसमें चौड़ाई दी हुई है, तो चौड़ाई जो है इसकी 140 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 140 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, फैलाव, ठीक है। तो ये आपके सबसे बड़ी और चौड़ी नदी के बारे में हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी नदी, ठीक है, बड़ी आ गई, सबसे चौड़ी नदी आ गई, सबसे लंबी नदी आ गई। तो अब बात करेंगे सबसे छोटी नदी की। सोचिए जब तक आप कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। तीसरे नंबर का टॉपिक अपना। देखिए, सबसे छोटी नदी डालते हैं यहाँ पे टॉपिक, सबसे छोटी नदी। देखिए, सबसे छोटी जो नदी है वो है अपनी कौन सी? डी नदी, अब आपका इसका एक इतिहास भी है। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आप गूगल सर्च करोगे तो डी नदी का नाम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आएगा, उसका भी कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ये नदी है, ठीक है,
संयुक्त राज्य अमेरिका की यह नदी है। और इसका नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1900 जब आपका निवासी का समय आया था उसमें यह खिताब खो दिया। ठीक है, कहां से, गिनीज बुक रिकॉर्ड से। ठीक है, ये खिताब खो दिया। इस नदी की जो लंबाई थी मैं बता दूं आपको, लंबाई जो है वो कितनी थी, केवल मात्र सोचने वाली बात है 140 मीटर। 140 मीटर की इसकी लंबाई थी। अब मैं 140 को बता दूं 0.14 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर अब हम गूगल जब सर्च करते हैं तो डी नदी का नाम ना आकर अमेरिका में ही एक क्षेत्र का नाम है, अमेरिका में एक क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है मोन्टाना। ठीक है, मोन्टाना एक नदी है। और ये जो मोन्टाना नदी है, सॉरी मोन्टाना नहीं, मोन्टाना राज्य के अंदर, ठीक है, मोन्टाना राज्य के अंदर एक नदी है, मोन्टाना राज्य है, उसमें एक नदी है, उसका नाम है रो नदी। ठीक है, ये रो जो नदी है इसकी लंबाई जो है वो इस नदी से भी कम है, और वो है केवल मात्र 60 मीटर। 60 मीटर का मतलब हो गया 0.6 किलोमीटर, बस इतना इसका भाग है। तो ये सबसे छोटी नदी है डी नदी, लेकिन बाद में इसका खिताब इस नदी ने छीन लिया। उस नदी का नाम क्या है, रो नदी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े सागर की। ठीक है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है, जब तक आप दिमाग लड़ाइए, ये सबसे बड़ा सागर कौन सा है। देखिए अगला बिंदु आता है अपना, टॉपिक नंबर कौन सा अपना, ये चौथा नंबर, सबसे बड़ा सागर। सोच लिया। देखिए सबसे बड़ा जो सागर है वो है दक्षिण चीन सागर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, चाइना का भाग है ये। और ये मैं बता दूं आपको, ये दक्षिणी चीन सागर जो है वो कौन से महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, और बताइए इस चीज के बारे में। देखिए ये जो है, अब वो कौन सा एरिया है, सिंगापुर और ताइवान जो है, ठीक है, सिंगापुर व ताइवान की खाड़ी वाला भाग आपका दक्षिणी चीन सागर है। और मैं आपको बता दूं इसकी जो लंबाई है, या मान लीजिए इसकी लंबाई मान लीजिए, या आप इसका फैलाव मान लीजिए, कितने एरिया में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, तो मैं आपको बता दूं 35 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 35 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर इस महासागर का फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे विशाल उपसागर, सबसे अगला टॉपिक अपना, सबसे विशाल उपसागर। अब आपको एक चीज बता दूं कि उपसागर होता क्या है। देखो सबसे बड़ा तो महासागर होता है, फिर होता है सागर, फिर होता है उपसागर। उपसागर का मतलब होता है खाड़ी वाला भाग। ठीक है, खाड़ी का मतलब जैसे कि मान लीजिए पानी से घिरी हुई जमीन वाला भाग, मतलब जमीन है और चारों तरफ पानी हो, यानी मतलब पानी से घिरी हुई जमीन वाला भाग खाड़ी कहलाती है। और तो सबसे बड़ी उपसागर वाली बात करें या खाड़ी वाली बात करें, खाड़ी लिख देता हूं इस जगह में, तो सबसे बड़ा खाड़ी वाला भाग जो है वो है हडसन की खाड़ी। कौन सा भाग है, हडसन की खाड़ी। अब ये बहुत विशाल है। ठीक है, सबसे बड़ा उपसागर भी कहेंगे, सबसे बड़ी खाड़ी भी कहेंगे। और इसका, और मैं बता दूं आपको कहां पड़ेगा ये पड़ेगा पूर्वी कनाडा के अंदर। ठीक है, पूर्वी कनाडा में पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके फैलाव की। ठीक है, फैलाव की बात करें, फैलाव कह दीजिए आप, इसके क्षेत्रफल की बात कह दीजिए, तो क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है 12,30,000 किलोमीटर का जो दायरा है वो इस उपसागर का है। खारे पानी का ये स्रोत है। ठीक है, खारे पानी का स्रोत हम इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, फिर से कह रहा हूं, खाड़ी पानी से घिरा हुआ एक जमीन का भाग। ठीक है, पानी से घिरा जमीन का भाग क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मैं बता दूं, सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है। ये तो उपसागर था। देखिए खाड़ी और उपसागर सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कितने नंबर का, छठे नंबर का है।
तो हम डालेंगे सबसे विशाल खाड़ी, वो उपसागर था। मैं बताऊं खाड़ी और खाड़ी में अंतर है, मतलब एक तरीके से उपसागर का मतलब भी खाड़ी होता है और सबसे, अब देखिए दो क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपके सामने सबसे विशाल उपसागर पूछे तो आपको हडसन की खाड़ी डालनी है, लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है तो आपको डालना है मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। और मैं आपको बता दूं ये जो मैक्सिको की जो खाड़ी है, स्वयं मैक्सिको एक देश है, ठीक है, इस देश में ही ये खाड़ी उपस्थित है, इसलिए इसको मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। और मैं बता दूं आपको ये पश्चिमी अंध महासागर, ठीक है, पश्चिम का जो अंध महासागर है उस महासागर का एक समुद्र, ठीक है, पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र वाला भाग कह दीजिए, और एक है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, आपका जो उत्तरी अमेरिका है, और क्यूबा, क्यूबा देश है, ठीक है, क्यूबा देश है, देश से इसका फैलाव की बात कर रहा हूं मैं। यह है पश्चिमी, यह है खाड़ी जो है पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्री भाग कह लीजिए, उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी है, इस खाड़ी की। ये तो इसकी हुई क्या चौड़ाई, और ये इन क्षेत्रों से क्या है घिरा हुआ भाग है, ठीक है। अगर मैं इसकी मीटर की बात करूं तो हम कह सकते हैं 1615 मीटर जो है मान लीजिए इसका, और ये जितने भी भाग है कौन से भाग है, पश्चिमी अंध महासागर, उत्तरी अमेरिका व क्यूबा से घिरा हुआ भाग कह दीजिए, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 1500 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, ये सबसे विशाल खाड़ी हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी। देखिए सबसे लंबी मतलब एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उस नदी का नाम है कौन सा, अमेजन नदी, ठीक है। और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है उसका नाम है मेडीरा, ठीक है, ये नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है, ये है अमेजन नदी की सहायक, ठीक है, अमेजन नदी की ये सहायक नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई अपनी 3380 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि सबसे बड़ी नदी सहायक नदी के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक 8वें नंबर का है सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है। मैं कह दूं कि व्यस्तम मतलब व्यापारिक रूप से जहां पर सबसे ज्यादा मालों का, यात्रियों का आदान प्रदान होता है। तो टॉपिक अपना कितने नंबर का, 8वें नंबर का, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ठीक है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, एक ऐसी नदी जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, तो वो नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है, राइन नदी। और मैं आपको बता दूं राइन नदी कहां पड़ती है, जर्मनी से संबंधित है, ये जर्मनी संबंधित है। और ये नदी जो है इसका भाग जो है देखा जाए तो जर्मनी से नीदरलैंड प्रमुख है, ठीक है, यहां से यहां तक इसका भाग है। लंबाई की बात करें इस राइन नदी की तो लंबाई है 1230 किलोमीटर, 1230 किलोमीटर का जो भाग है वो आपके लंबाई का किसका है, राइन नदी का है, जो कि सबसे व्यस्तम नदी मानी जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 9वां अगला बिंदु है अंतःसागरीय नदी। अंतःसागरीय नदी कौन सी है, अंतःसागरीय नदी। देखिए अंतःसागरीय नदी का मतलब समझिए पहले तो, मतलब सागर जो है उसके आंतरिक भाग कह लीजिए, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सागर के आंतरिक भाग, ठीक है, सागर का आंतरिक भाग अंतःसागरीय नदी का है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको अंतःसागरीय नदी जो है, जो कि सागर के अंदर वाला भाग है, वो है आपका क्रोम वेल, ठीक है। ये क्रोम वेल जो धारा मान लीजिए आप, ये सागर के अंदर जाके आपका ये भाग है। और मैं बता दूं आपको भूमध्य जो आपका रेखा है, भूमध्य रेखा, उस भूमध्य रेखा में आपका जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है, भूमध्य रेखा में प्रशांत महासागर के वाले क्षेत्र के अंदर आपको ये अंतःसागरीय नदी आपको मिल जाएगी। और मैं बता दूं ये उप सतह का मतलब होता है धरातल के ऊपर,
ठीक है, उस उप सतह वाला भाग कह दीजिए, कम गहराई वाला भाग कह दीजिए, छिछला भाग कह दीजिए, जिसे हम कह सकते हैं पानी कम वाला क्षेत्र, वो आपका क्रोमवेल धारा है, जिसे हम अंतः सागरीय नदी के नाम से जानते हैं, जो सागर के अंदर हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सबसे लंबा नदी का मुहाना। ठीक है, देखिए लगाइए दिमाग, सबसे लंबी जो है नदी का मुहाना, वो कौन सी नदी है जिसका मुहाना सबसे लंबा कह दीजिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी का मुहाना। मुहाना जानते हो आप क्या होता है? मुहाना मतलब जहां पे नदी का मुंह खुलता है सागर के अंदर, भाई जैसे पूरे द्वीप से होता हुआ या महाद्वीप से होता हुआ पानी आता है और जहां पे नदी का मुंह खुलता है, ऐसे सबसे लंबा नदी का मुहाना जो है वो ओब नदी का है। किसका? ओब नदी का। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है ये, जिसका मुहाना जो है बहुत लंबा है, कह दीजिए लंबा कह दीजिए। और ये आपका जो कहां पर है? रूस के अंदर। किस जगह है? रूस में है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूं। देखिए ज़्यादा डिटेल तो है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी जहां पर मुंह खुलता है, गंगा नदी का मुंह कहां खुलता है? गंगा नदी का मुंह खुलता है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, सिंधु नदी का मुंह कहां खुलता है? सिंधु नदी का मुंह खुलता अरब सागर के अंदर। तो जहां पर नदी का मुंह खुलता है वो हो गया मुहाना। तो ओब नदी इसका एक उदाहरण है जो कि रूस के अंदर उपस्थित है। अगला बिंदु आता है सबसे लंबी नहर। लगाइए दिमाग, सबसे लंबी नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नहर जो है वो है स्वेज नहर। और आपको मैं बता दूं, स्वेज नहर जो है वो मिस्र में है। कहां पर? मिस्र में है। और इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता दूं, 164 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई की बात करूं तो 164 किलोमीटर। ठीक है, जर्मनी में स्वेज नहर। चौड़ाई की बात करूं तो 48 मीटर चौड़ाई है। 48 कितना? 48 मीटर। किलोमीटर तो लंबाई हो गई और चौड़ाई जो है 48 मीटर। और मैं बता दूं गहराई की बात करूं, गहराई तो लगभग 10 मीटर की गहराई इसकी मिलेगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर और एक सागर है लाल सागर। ठीक है, इस लाल सागर को जोड़ने का काम ये नहर करती है। 1858 के अंदर स्वेज नहर कंपनी की गठन हुआ था। 1858 में स्वेज नहर कंपनी का गठन हुआ। ठीक है, गठन हो गया। उसके बाद में 1858 से लेकर और 1858 से 1869 में इसका कार्य पूरा हुआ। मतलब ये 69 में जाके कंप्लीट हो चुकी थी, बन चुकी थी। और 17 नवंबर 1869 में इसे चालू कर दिया गया था। मतलब लोगों के लिए इसे क्या कर दिया था? चालू कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के बारे में आपको एक और बता दूं, स्वेज जो है वो एक शहर का नाम है, एक स्वेज नगर है। स्वेज क्या है? एक नगर। और इस नगर के अंदर ये नहर है जिसका नाम पड़ा था स्वेज नगर, स्वेज नहर। एक पनामा नहर भी है। ठीक है, दोनों एक जैसा है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अपना 11वें नंबर क्वेश्चन है। अगला आता है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? ठीक है, सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? चलिए अगला टॉपिक अपना 12वें नंबर का, सबसे व्यस्त नहर जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा साधन उससे होके गुजरते हैं, वो है किल नहर। कौन सी नहर? किल नहर। किल नहर। और ये किल नहर जो है वो किससे संबंधित देश से है? जर्मनी से ये संबंधित है। और इसकी जो लंबाई है वो 98 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब 98 किलोमीटर तक ये बहती है। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को, ठीक है, उत्तरी सागर व बाल्टी सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील, देखिए आगे बढ़ते हैं, सोचिए सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है कैस्पियन। कौन सी है? कैस्पियन सागर भी कह सकते हैं
और झील भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी नदी है, और आपको मैं बता दूं कहां की है, ये कौन से महाद्वीप की है, एशिया के अंदर उपस्थित है। ये कहां पर उपस्थित है, एशिया में। और मैं बता दूं आपको, खारे पानी की झील है ये, ठीक है, खारे पानी की झील है। और बताइए फैलाव की बात करें, कितने एरिया में फैली हुई है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,71,000, 3,71,000 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर ये फैला हुआ है। मैं गहराई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं गहराई की बात करूं तो गहराई कितनी है, केवल मात्र 184 मीटर की इसकी गहराई है, 184 मीटर। फिट की बात करूं तो 460 फिट, 440 फिट, ठीक है, 440 सॉरी 440 नहीं है, 604 फिट, 604 फिट, 184 मीटर इसकी गहराई है। फैलाव इसका 3,71,000 का है, ठीक है। तो ये कैस्पियन सागर है, खारे पानी की ये झील है, ठीक है, और कहां पर उपस्थित है, एशिया महाद्वीप में ये मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे की ओर, इसी में एक चीज और बता दूं आपको मैं, किन किन एरिया से ये जुड़ा हुआ है। देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और बता दूं आपको रूस, ठीक है, और बता दूं आपको अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है, और मैं बता दूं आपको एक और नाम है ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ये एरिया जो है वो कवर करती है, ये सबसे बड़ी झील हो गई कैस्पियन सागर की। सबसे अगला क्वेश्चन आता है 14वें का, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ताजा का मतलब होता है मीठा, सोचिए कौन सा होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन अपनाइए, सबसे बड़ी ताजे, ताजे का मतलब होता है मीठा पानी की झील। सोचिए आप लोग, सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर जो है, सुपीरियर, सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़े खारी पानी की झील कैस्पियन सागर, ठीक है। लंबाई की बात करूं मैं तो लंबाई इसकी कम से कम 563 किलोमीटर का एरिया। आप सोच लीजिए 563 किलोमीटर कितना होता है, 563 किलोमीटर के एरिया में ये झील उपस्थित है। और सुपीरियर झील जो है वो आपको पड़ेगी कहां पर, अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका में आपको ये मिलेगी। चलिए अगला बिंदु आता है 15वें नंबर का, सबसे गहरी झील कौन सी है। सोचिए सबसे गहरी झील, तो मैं बता दूं आपको, सबसे गहरी झील है बैकाल झील, बैकाल झील। और यह भी बता दूं कि बैकाल झील जो है वो रूस में है। कहां पर है, रूस में। और मैं इसकी गहराई की बात चल रही है तो 1642 मीटर की गहराई आपकी इस झील की है, जिसे हम कह सकते हैं 5387 फीट की गहराई जो है वो इसकी उपस्थित है, ठीक है, ये गहराई है, ठीक है, और ये फिट है गहराई वाली, ठीक है। ये सबसे गहरी झील है जिसे हम बैकाल झील के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 16वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है झील के अंदर झील। सोचिए झील के अंदर झील कौन सी होगी, टॉपिक अपना 16वां, झील के अंदर झील। मतलब कह सकते हैं झील के अंदर झील कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसमें झील, ये झील है, तो इसमें भी जमीन है, उस जमीन के अंदर भी झील है, ठीक है, मतलब झील और झील के अंदर भी झील। ऐसी झील कौन सी है, आप सोचिए, जो झील के अंदर भी झील है। तो मैं आपको बता दूं वो झील का नाम है मेनीटू, मेनीटू। और ये जो मेनुटी झील है ये आपका पड़ता है कनाडा, ठीक है, कनाडा के अंदर झील के अंदर झील आपको मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सोचिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए। सोचिए सबसे बढ़िया शानदार क्वेश्चन ये, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक, सबसे ऊंचाई वाली झील, मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर जाकर झील हो, उस झील का नाम है, उस झील का नाम है टीटीकाना, टीटीकाका, सॉरी टीटीकाका, ठीक है। और मैं बता दूं आपको टीटीकाका ये आपकी झील है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहां पर उपस्थित है ये, दक्षिणी अमेरिका में उपस्थित है। अब चलिए अब मैं बता दूं ये झील कहां पर है, एक तो ऊंचाई पर है, तो ये झील कहां पे मिलेगी, ये
पर्वतीय झील है। भाई ऊंचाई वाली है तो पर्वत पे होगी, बिल्कुल ठीक है। लंबाई की बात करूं तो लंबाई इसकी है 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर का मतलब होता है 118 मील का एरिया, ठीक है। चौड़ाई की बात करूं मैं, ठीक है, तो चौड़ाई अपनी कितनी है 80 किलोमीटर। कितनी है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का मतलब हो गया 50 मील का एरिया चौड़ाई का। इसके अलावा मैं ऊंचाई की बात करूं जो कि सबसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि सबसे ऊंचाई वाली, तो ऊंचाई की बात करूं तो भैया बहुत ऊंची है 3812 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोमीटर ज्यादा हो गया, मीटर, ठीक है। 3812 क्योंकि पर्वत पर है, ऊंचाई पर है। तो अगर मैं इसको फिट की बात करूं तो 12,507 फिट इतनी ऊंचाई पर्वत पर मौजूद है इस झील की, ठीक है। और बताऊं गहराई की बात करूं तो 107, गहराई की बात करूं तो 107 मीटर, ठीक है, 107 मीटर। इसी की फिट की बात करूं तो 351 फिट इसकी गहराई है। और गहराई के साथ में ये तो औसतन है, औसतन गहराई। अगर मैं अधिकतम गहराई की बात करूं, अधिकतम गहराई ज्यादा से ज्यादा गहराई जो है वो 281 मीटर, जो इसकी सबसे ज्यादा 107 तो नॉर्मल है। अगर और भी ज्यादा गहराई पे जाऊं तो 281 इसकी मीटर कह दीजिए, और 922 फिट कह दीजिए इसकी अधिकतम गहराई, ठीक है। चलिए ये 17वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अगला आता है सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, ठीक है, उतार लीजिए सबसे बड़ा लैगून। अब लैगून तो क्या होता है, पहले तो ये सोचिए लैगून होता क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन अपना आता है, कौन सा नंबर का है 18वां, सबसे बड़ा लैगून। देखिए सबसे बड़ा लैगून जो है वो आपको मिलेगा लेगुआ, ठीक है, लेगुआ डास, ठीक है, लेगुआ डास पेटोसा, पेटोसा ये सबसे बड़ा लैगून वाला पार्ट है। तो मैं बता दूं आपको लैगून होता क्या है। समुद्र जो तट होता है उस समुद्र के तट के निकट, समुद्र है उस समुद्र के तट, ले लिख देता हूं, समुद्र के निकट तट, समुद्र है, इमेजिन कीजिए समुद्र है, उसका जो तट है उस तट का जो भाग है वो लवण होता है, या कह दीजिए खारा, ठीक है। समुद्र के निकट तट जो कि लवणीय है और कह दीजिए खारा है ना, जो कि रोधिका व पुलीन से बटा हुआ है। और मैं बता दूं ये कहां पर है, ब्राजील के अंदर। कहां पर ये, ब्राजील के अंदर ये लैगून मौजूद है। तो मैं आपको इमेजिन तो आपने कर लिया कि ये सर कैसे होता है, तो मैं बता दूं आपको। मान लीजिए ये समुद्र का तट है, इस समुद्र के तट के करीब का ये भाग है, इसके अंदर भी क्या, ये तट हो गया, पानी यहां पर है और ये तट हो गया, ऐसे ये जमीन है और इस जमीन के बाद में यहां पे पानी है, और ये पानी कैसा है, खारा। यहां पे समुद्र है और इस समुद्र को और इस जो लैगून वाला क्षेत्र है इसके बीच में जमीन है, और जमीन के बाद में जो पानी वाला क्षेत्र है, मतलब ये पानी और समुद्र वाले भाग को रोधिका या पुलीन हम कह सकते हैं, मिट्टी वाला भाग जो जमा हो जाता है उससे अलग करता है, ये बटा हुआ भाग कह दीजिए, तो वो क्या कहलाता है, लैगून। लेगुआ डास पेटोसा जो कि ब्राजील का सबसे बड़ा लैगून वाला भाग है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा गल्फ, देखिए सबसे बड़ा गल्फ 19वें नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा गल्फ। देखिए सबसे बड़ा गल्फ, पहले गल्फ समझिए, गल्फ होता क्या है। गल्फ जो होता है वो सागर और महासागर में वे भाग जो धरती से घिरा हुआ हो, ठीक है। और सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको का गल्फ, सॉरी मैक्सिको ही है सर, है ना, मैक्सिको, हाँ मैक्सिको, मैक्सिको का गल्फ, ठीक है। और मैंने बताया मैक्सिको का गल्फ है, मैक्सिको खुद एक देश है, वहां पर ये गल्फ मौजूद है। और गल्फ का मतलब होता है सागर हो या महासागर हो, सागर हो महासागर हो में वे भाग जो कि जमीन से घिरा हुआ हो, ठीक है, सागर हो या महासागर का वह भाग जो धरती से घिरा हो, क्या कहलाता है, गल्फ कहलाता है, ठीक है। मतलब सागर महासागर का वह भाग
जो कि धरती से क्या हो, घिरा हुआ। ऐसा गल्फ मैं बता देता हूं आपको, देखो कहां पर है ये जी भारत का मानचित्र है, और देखो ये रहा, ये भारत का मानचित्र है, ऐसा ही होता है भारत का मानचित्र। देखिए ये जो भाग है, देखो ये रहा, ये भाग जो है ये आपका गल्फ वाला भाग है। देख लीजिए, सागर हो चाहे महासागर हो, यहाँ पे सागर है, महासागर भी है। वह भाग जो धरती से घिरा हुआ, देखो ये पानी है, और ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये घिरा हुआ भाग है। मतलब पानी को चारों तरफ से धरती ने घिरा हुआ हो, वो भाग क्या कहलाता है, गल्फ। और ये सबसे बड़ा गल्फ मिलेगा आपको मैक्सिको गल्फ, जो कि मैक्सिको पे मौजूद है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन जो है कौन सा है, डालेंगे अपन। 20वें नंबर का क्वेश्चन है वो है सबसे बड़ा दलदल। सबसे बड़ा दलदल, सोचिए, देखिए सबसे बड़ा जो दलदल है वो है प्रीपेट दलदल। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्रीपेट दलदल है वो दलदल है कहां पर, साइबेरिया का क्षेत्र। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दलदल होता क्या है, दलदल होता है आर्द्र भूमि, हम कह सकते हैं गीली जमीन। कौन सी जमीन, गीली, बिल्कुल गीली दलदलीय भाग, पैर रख दे तो नीचे चले जाएं, ऐसा दलदल। और आर्द्र भूमि कहेंगे, गीली जमीन कह दीजिए। और मैं बता दूं यहां पर सभी प्रकार की वनस्पति, घास, जीव जंतु, ये सब के सब यहां पर मौजूद है। ये सबसे बड़ा दलदल जिसे हम प्रीपेट दलदल कहते हैं, जो कि साइबेरिया के क्षेत्र में मौजूद है। तो ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए जो कि आपके कंपटीशन लेवल पर बहुत ही अहम जगह रखते हैं। ये 20 क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप पिछले टॉपिक को उठा के देख लीजिए। जब भी कोई नेट की एग्जाम, आईएएस की एग्जाम, या फिर कोई आरएएस की एग्जाम, या किसी भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो होता है, उस कंपटीशन एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन जो है, या पिछले 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप एक बार रिपीट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।